हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लेकर आए हैं 2020 का सेट नंबर 2। पेपर कोड है 348 WH का। बेटा हम लोग जब यहाँ पर सीखते हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें, हम लोग यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। 2023, 2020, 2021 के सारे क्वेश्चन पेपर सेट पूरे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोडेड फॉर्म में मिल जाएंगे। आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे, सबसे पहली प्लेलिस्ट में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ, एकदम सिंपल लैंग्वेज पर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस सेट को। पहला क्वेश्चन पूछा गया, अनिषेक जनन होता है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि सर अनिषेक जनन होता क्या है, इसको समझो। तो बेटा बिना बिना निषेचन के जब कोई फर्टिलाइजेशन हो जाए तो उसको हम बोलते हैं कि अनिषेक जनन हो रहा है, या तुम कह सकते हो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन ठीक तरीके से नहीं होता, तो इसी को हम अनिषेक जनन बोलते हैं। और ये उपयुक्त में से सभी में होता है। आप रट लेंगे बेटा, टर्कियों में भी होता है, मधुमक्खियों में भी होता है, और साथ साथ रोटी फर्म में भी होता है, यानी ऑल ऑप्शन इसका सही है। आप रट्टा मार लें। और किस में होता है, और कुछ प्लांट के नाम बता देता हूं, जैसे केले में भी अनिषेक जनन देखने के लिए मिलता है। तो कुछ ये प्लांट भी हैं जो कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन घूम फिरा के आता रहता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रभाविता के नियम के लिए सही है। ध्यान देंगे आप, प्रभाविता के नियम के लिए कारक जोड़े में होते हैं क्या। कारक का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मैं कैपिटल टी जब लिखूंगा तभी आप कहेंगे कि ये लंबा प्लांट हो गया है। ठीक है, जब मैं कैपिटल टी स्मॉल टी लिखूंगा तब भी आप कहेंगे ये लंबा प्लांट ही है। और जब मैं स्मॉल टी लिखूंगा तभी आप कहेंगे ये बौना प्लांट है। मतलब कभी भी अगर मैंने इसको कैपिटल टी अलग लिखा, स्मॉल टी अलग लिखा, तो आप ये नहीं बता सकते कि ये कौन सा लक्षण व्यक्त करेगा जब तक ये दोनों साथ में नहीं होंगे। ठीक है, हो सकता है कि कैपिटल टी अपने साथ कर ले, या स्मॉल टी अपने साथ होकर आए, तो कैसे पता चलेगा बेटा। जब तक ये साथ में नहीं होंगे तब तक हम ये नहीं कह सकते कि इनका लक्षण क्या है। यानी कारक जो होंगे वो हमेशा जोड़े में ही होंगे। ऑप्शन सही है। लक्षणों का निर्धारण कारक नामक विविक्त इकाइयों द्वारा होता है क्या। बिल्कुल सही है, लक्षणों का निर्धारण इन्हीं के कारण होता है। यदि कारक जोड़े के दो सदस्य असमान होते हैं तो इनमें से एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन। इस ऑप्शन को मैं समझा देता हूं। अगर मैं कैपिटल टी लिखता हूं तो नो डाउट ये लंबा होगा। अगर मैं स्मॉल टी लिखता हूं, नो डाउट ये बौना होगा। लेकिन अगर मैं कैपिटल टी स्मॉल टी लिखता हूं तब भी ये प्लांट लंबा है। उसका रीजन ये है बेटा कि ये जो कैपिटल टी वाली जीन है ना, ये कैपिटल टी वाली जीन जो है वो प्रभावी जीन है। कौन सी जीन है, प्रभावी जीन है। इसीलिए वो अपना प्रभाव तेजी से दिखाती है, और स्मॉल टी का प्रभाव इसी के कारण दब जाता है और ये प्लांट लंबा हो जाता है बेटा। ये भी ऑप्शन सही है, यानी ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से सभी सही हो जाएंगे। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। हमारी कोशिश यही है कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज से बेटा आपको कंप्लीट पेपर के क्वेश्चन सेट करवा दे। ठीक है, इसीलिए आप कमेंट जरूर किया करिए। हमारा एक छोटी सी कमेंट आपका फीडबैक में आता है तो हमें अच्छा लगता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है। बताओ कौन सा करता है। राइजोबियम करता है क्या, सही है। नास्टक करता है क्या, नहीं करता। और माइकोराइजा करता है क्या, बिल्कुल सही ऑप्शन है कि माइकोराइजा भी करता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 तो सही हो जाएगा। पहला और तीसरा सही है बेटा। यहाँ पर राइजोबियम और माइकोराइजा पौधों के साथ सहजीवन संबंध स्थापित करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें। चलो अगला क्वेश्चन पूछते हैं। फिर से एक क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है कि कौन डीएनए को विशिष्ट खंडों से काटता है बेटा। तो कौन है, वो है एंडोन्यूक्लिएज एंजाइम, जो कि क्या करता है, जो कि डीएनए को विशिष्ट खंडों से काटता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हर एक साल क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में देखने के लिए मिल जाता है। आई होप ये जो सेट था 2020 का सेट नंबर 2, पेपर कोड था 348 WH। आई होप ये कंप्लीट सेट आपको समझ में आ गया होगा बेटा। कहीं पर किसी भी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बाय द वे कोई प्रॉब्लम होती तो आपको कमेंट ड्रॉप करना है, नहीं भी होती है तो फीडबैक के रूप में कमेंट जरूर करना है, ताकि हमें पता चले आपको समझ में आ रही हैं चीजें कि नहीं आ रही हैं। ओके, और ऐसे ही लगातार वीडियो आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अगर आप कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा है तो अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि टाइम से जो वीडियो आ रहे हैं वो आपके पास आते रहेंगे। पर डे 5-7 सेट एक बार में अपलोडेड फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है,
तो वीडियो से जुड़ चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको लगातार वीडियो मिलते रहे। मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट सेट पर, जो कि रहेगा 2020 का सेट नंबर 3। ओके बाय।